ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक विचारक अगस्ट कामटे। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्री विचारों का आधार की प्रथम इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक विचारक अगस्ट कामटे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्री ऑगस्ट कामटे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र विषय के जन्मदाता ऑगस्ट कामटे फ्रांसीसी विद्वान माने जाते हैं। इनका पूरा नाम इसिडोर ऑगस्ट मेरिए फ्रैंकोइस जेवियर कामटे है, किंतु हम सुविधा की दृष्टि से ऑगस्ट कामट के नाम से इन्हें जानते हैं। समाजशास्त्र के आधारभूत जनक और एक प्रखर विद्वान, जिन्होंने समाजशास्त्र विषय को किस तरीके से अस्तित्व में लाया जाए इसके बारे में न केवल विचार दिए, बल्कि समाज को समझने के लिए सैद्धांतिक विमर्श भी प्रस्तुत किया। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट कामटे, इन्होंने अपने जीवन में जो योगदान दिया उसे हम इनकी लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, इनका जो कृतित्व है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ऑगस्ट कामटे की प्रमुख पुस्तकों में 1830 से 42 की अवधि में 6 खंडों में लिखी गई किताब कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी और 1851 से 54 के बीच में 4 खंडों में लिखी किताब सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। इसके अलावा इन्होंने पॉजिटिविज्म और मानवता के दर्शन पर भी काफी कुछ लिखा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के व्याख्यान में हम ऑगस्ट कामटे के किन विचारों को सम्मिलित कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, बहुत ही संक्षेप में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने समाजशास्त्र विषय के बारे में क्या कहा, चिंतन के 3 स्तर का नियम क्या है, विज्ञानों का संस्तरण इन्होंने प्रतिपादित भी किया और समाजशास्त्र को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास भी किया। इसके साथ ही प्रत्यक्षवाद, मानवता का धर्म, दर्शन, इस तरीके से इनके जो अन्य विचार हैं, कुछ हद तक हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा। जैसा कि आप जानते हैं, 1838 में समाजशास्त्र शब्द की रचना के साथ इस विषय को प्रतिपादित करने का श्रेय
इन्हें जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहले विचारक हैं जिन्होंने समाज के बारे में कुछ कहा। दरअसल सेंट साइमन भी इस तरह के विचार पहले प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन एक विषय के रूप में और किस तरह से उसमें अध्ययन किया जाए उसकी आधारशिला रखने में ऑगस्ट कॉम्टे को श्रेय जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र को एक समन्वयात्मक विज्ञान के रूप में लिया और यह कहा कि समाजशास्त्र समाज की व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इस तरह समाज में चूंकि हर एक अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है, क्योंकि समाज की सारी चीजों का अध्ययन उसे करना है। इसके दो पक्ष होंगे, एक स्थिति विज्ञान और एक गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान से अभिप्राय कॉम्टे यह बताना चाहते थे कि समाज की संरचना, उसके प्रमुख स्वरूप, संस्थाएं इत्यादि जो अंग हैं वह किस तरह से काम करते हैं। और दूसरा गति विज्ञान यानी समाजशास्त्र में उस विषय वस्तु को पढ़ा जाना जिसमें हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इस तरह दोनों चीजों को मिलाकर, दोनों शाखाओं को मिलाकर जो विषय अस्तित्व में आया वह था समाजशास्त्र। ऑगस्ट कॉम्टे का जो प्रमुख योगदान है उसके बारे में, जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि हमें इनके सैद्धांतिक पक्षों, इनके चिंतन और इनके द्वारा दिए गए दर्शन की कुछ बातों को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने 3 स्तर के नियम का जो प्रतिपादन किया वह क्या था, और इसके साथ ही अगले जो विचार थे उन सभी की पृष्ठभूमि में कॉम्टे ने इस तरह का चिंतन क्यों किया, जरा हम इस पर भी विचार करें। तो यूरोप की जो परिस्थितियां थीं उस समय की, उनमें विज्ञान के विषयों में जो विषय वस्तु थी उनसे समाज में व्यक्तियों को यह भली भांति समझ में आ चुका था कि तर्क की अपनी जगह है और तर्क के माध्यम से हम घटनाओं को समझ सकते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे भी यह विचार करते थे कि ऐसा विषय प्रतिपादित किया जाए जिसमें हम घटनाओं की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या कर सकें। तो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और जो नए नए आविष्कार हो रहे थे, साथ ही जो ज्ञानोदय ने पृष्ठभूमि तैयार की थी, इन सब के कारण कॉम्टे के मन में यह विचार प्रभावी हुआ कि समाज कैसे पुनर्गठित किया जा सके और एक अच्छा समाज कैसे बनाया जा सके, इसके नियमों की खोज की जाए। समाज को समझने के लिए उन्होंने 3 स्तर के नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए अब हम इस नियम के प्रमुख आधार क्या हैं इन पर चर्चा करते हैं। तो जो 3 स्तर उन्होंने बताए उसमें पहला स्तर है आध्यात्मिक स्तर, दूसरा स्तर है तात्विक स्तर और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर की जो बात उन्होंने की और तात्विक स्तर की जो बात की, प्रत्यक्षवादी स्तर की बात की, इनमें इसके पीछे उसके कहने का मंतव्य यह था कि समाज में स्थितियां एक के बाद एक आती हैं और हमारी ज्ञान की जो शाखा है वह भी एक के बाद एक इन सैद्धांतिक अवस्थाओं से गुजरती है। मनुष्य के मस्तिष्क में एक ही समय पे ये तीनों बातें भी आ सकती हैं। यह सब कैसे और इसका क्या अभिप्राय है, पहले हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर जो है, इसमें कॉम्टे का यह कहना था कि सामाजिक जीवन की प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। यानी हर एक घटना के पीछे जो कारण विद्यमान होते हैं उनके पीछे कोई रहस्यमयी या अलौकिक शक्ति है। इसे और स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 3 अलग स्तर बताए, यानी आध्यात्मिक अवस्था के भी 3 उपस्तर। सबसे पहला प्रेतवाद, दूसरा बहुदेवत्ववाद, तीसरा एकेश्वरवाद। प्रारंभिक अवस्था में
जो मनुष्य है वह बहुत सारी अदृश्य चीजों से और किसी भी शक्ति में भी इसका प्रतिबिंब मानकर भयभीत होता था। यदि हम जनजातियों के बारे में समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि उनमें चेचक जैसी बीमारी के पीछे भी किसी दैवीय प्रकोप को माना जाता है। और इसके बाद काम्टे ने यह कहा कि जो अवस्था थी धार्मिक स्तर की, जिसमें किसी भी शक्ति में, जैसे प्रकृति में जो भी चीजें हैं, हवा, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब में किसी रहस्यमयी शक्ति के अस्तित्व को मानना। इसके बाद बहुत सारे देवी देवताओं के रूप में ईश्वर की कल्पना करना और अंत में यह मानना कि एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो प्रेतवाद, बहुदेवत्ववाद, एकेश्वरवाद, इन तीनों को मिलाकर धार्मिक चिंतन की अवस्था का उल्लेख अगस्त काम्टे ने किया। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वह है तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था में काम्टे का ऐसा मानना था कि व्यक्ति समाज में हर एक घटना के पीछे किसी अलौकिक शक्ति के कारण को मानने से इनकार नहीं करता, लेकिन वह यह मानता है कि जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, वह सब में समाहित है। और इस तरह इस अवस्था में वह प्रकृति की घटनाओं का मानवीकरण कर देता है और फिर इस तरह से हम सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करने लगते हैं। तीसरे स्तर पर अगस्त काम्टे का यह मानना है कि हर एक घटना के पीछे कुछ निश्चित कारण और कुछ निश्चित परिणाम होते हैं। घटना के घटित होने से जो परिणाम आते हैं उनमें हम कार्यकारण संबंधों को समझ सकते हैं। दरअसल यही अवस्था प्रत्यक्षवादी अवस्था है। प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में अगस्त काम्टे को इसलिए पहचाना भी जाता है। तो जो तीन स्तर हैं, यदि हम भारतीय समाज में इसको उदाहरण के रूप में देखें तो ये तीनों स्तर एक साथ ही समाज में हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कुछ घटनाओं के पीछे धार्मिक कारणों को देखता है तो कुछ देर के लिए वह दार्शनिक अनुभव करने लगता है और कुछ में वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है। तो एक ही साथ भी तीनों अवस्थाओं को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन समाज के विकास क्रम को समझने में काम्टे ने यह बताने का प्रयास किया कि समाज का विकास इन सैद्धांतिक स्तरों से होकर आगे बढ़ा। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि काम्टे ने विज्ञानों का संस्तरण प्रस्तुत किया, वह क्या है। दरअसल काम्टे समाजशास्त्र को जब अस्तित्व में ला रहे थे तब उनके सामने यह एक प्रश्न था कि इस विषय की आवश्यकता क्या है, क्यों यह विषय पढ़ा जाए। तो उन्होंने तार्किक रूप से इस प्रश्न का एक तरह से उत्तर में इस संस्तरण को प्रस्तुत किया। उनका यह मानना था कि हर एक विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञान के ऊपर निर्भर होते जाता है। समाज की घटनाएं, व्यक्तियों का व्यवहार बहुत जटिल है, तो यह सबसे नया विज्ञान होगा क्योंकि यह बाद में अस्तित्व में आएगा। इसके पहले जो विज्ञान अस्तित्व में आए उसके क्रम को बताने में उन्होंने यह माना कि सबसे पहला ज्ञान के स्तर पे अगर हम विज्ञानों को देखें तो सबसे पहला विज्ञान गणित है, क्योंकि गणित को समझाने के लिए किसी और दूसरे विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गणित के जो सूत्र हैं उन्हें आप किसी भी स्थान पर परीक्षण करें, उनके परिणाम एक जैसे ही आएंगे। तो गणित अपने आप में स्वतंत्र विज्ञान है। लेकिन जैसे जैसे अगले विज्ञान अस्तित्व में आते हैं उनकी सामान्यता घट जाती है और जटिलता बढ़ती जाती है, क्योंकि वे दूसरे विज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं। तो गणित के बाद जो दूसरा विज्ञान अस्तित्व में आया वह है काम्टे के अनुसार खगोल शास्त्र। ब्रह्मांड की परिस्थितियों को समझना, उनके बारे में आकलन करना, इसके लिए गणित पर निर्भरता स्वाभाविक है। तो अगला विज्ञान खगोल शास्त्र, इसके बाद भौतिक शास्त्र
भौतिक शास्त्र के पश्चात रसायन शास्त्र और फिर जीव विज्ञान, इसके बाद समाजशास्त्र। यह क्रम इन्होंने बतलाया, यानी खगोल के बाद भौतिक शास्त्र, ताप, दाब, घनत्व इत्यादि की जो भी दशाएं थीं उन्हें हम अकेले भौतिक शास्त्र से नहीं बल्कि खगोल और गणित इन दोनों के अध्ययन के बाद समझ सकते हैं। उत्तरोत्तर इसी तरह से रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन में भी हमें भौतिक, खगोल और गणित पर निर्भर होना होगा। इसके बाद जीव विज्ञान जो जीवों के बारे में अध्ययन करता है, तो जीव के बारे में अध्ययन के लिए हमें पुनः इन सब विज्ञानों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और चूंकि समाजशास्त्र एक अत्यंत नया विज्ञान है, पर समाज में घटनाओं को समझने के पीछे के कारणों को खोजना है, जटिलता को खोजना है, तो हमें इन सभी विज्ञानों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है और यह बाद में अस्तित्व में आया, ऐसा काम्टे का मानना था। अब हम आगे बात करते हैं कि अगस्त काम्टे ने विज्ञानों के संस्तरण के अलावा और क्या समाजशास्त्री योगदान दिया। तो जैसा कि हम पहले यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने फ्रांस की क्रांति की जो स्थितियां थीं उनको महसूस किया जीवन में और देखा कि समाज की दशाएं किस तरह से उथल पुथल वाली हैं। तो वे ये चाहते थे कि समाज का पुनर्गठन हो और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो उन्होंने समाज के पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की और समाज के पुनर्गठन में उन्होंने मानवता का धर्म प्रतिपादित करने का प्रयास किया। यह मानवता का धर्म क्या है? दरअसल में मानवता कोई एक अंतिम चीज नहीं, बल्कि यह एक परम वास्तविकता है और महामानव वास्तव में जीवित ईश्वर है। जीवित ईश्वर यानी व्यक्ति को समाज में किस तरीके से अच्छा जीवन प्राप्त हो सके, तो यह शक्ति तो समाज में ही निहित होगी। तो उन्होंने ये कहा कि समाज में जो व्याप्त शक्तियां हैं, इसका यदि हम नियोजन कर दें, जैसे 3 तरह की शक्तियों की बात उन्होंने की, भौतिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और नैतिक शक्ति। भौतिक शक्ति से संबंधित व्यक्ति होंगे समाज में उत्पादक वर्ग, बौद्धिक शक्ति यानी विचार चिंतन करने वाले लोग, और नैतिक शक्ति जिसमें संस्कार, समाजीकरण और नीति इन बातों का समावेश हो सकता है। विद्यार्थियों, काम्टे अपने जीवन में अपनी महिला मित्र क्लोटाइल डिवॉक्स से बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने महिलाओं को नैतिक शक्ति के अध्येता के रूप में स्वीकार किया और यह माना कि महिलाएं बहुत अच्छे से समाजीकरण के द्वारा परिवार और फिर इस तरह से पूरा समाज अच्छा हो सकता है, तो यह शक्ति उनके हाथ में होगी, ऐसा उनका मानना था। मानवता का दर्शन और अपने समाज के पुनर्गठन की जो योजना इन्होंने दी, इसके कारण काम्टे कुछ विवाद में भी आ गए, क्योंकि J.S. मिल जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने इनकी आलोचना करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि एक अच्छा काम्ट और एक बुरा काम्ट। अच्छा काम्ट वह जो वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करता है और बुरा वह जो मानवता और धर्म के रहस्यों में खो जाता है। अपने जो प्रारंभिक ग्रंथ थे, इसमें अगस्त काम्टे ने इस बात पर बल दिया कि कैसे समाज को समझा जाए और इसलिए उन्होंने, जिसकी अभी हमने चर्चा की, चिंतन के 3 स्तर का नियम प्रतिपादित किया। साथ ही उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को भी जन्म दिया। प्रत्यक्षवाद से अभिप्राय उनका यह था कि समाज की जो प्रत्येक घटना है, यदि हम इसके पीछे के कारणों को खोजें तो हम समाज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे चिंतन का जो 3 स्तर का नियम है, इसमें यदि हम देखें तो पहला स्तर है उसकी इकाई परिवार, यानी धार्मिक स्तर के समय में समाज की इकाई परिवार थी। दूसरे स्तर पर हम देखें
तो राज्य इसकी इकाई थी समाज की, और तीसरे स्तर पर हम देखें तो पूरी मानव जाति, यानी एक ऐसे समाज की बुनियाद रखने की कल्पना अगस्त काम्टे ने की प्रत्यक्षवाद के माध्यम से, जिसमें हम संपूर्ण मानवता की भलाई कर सकें और एक अच्छा समाज पुनर्गठित कर सकें। इसके लिए इन्होंने प्रत्यक्षवाद की व्याख्या की। तो प्रत्यक्षवाद को अगर हम सिद्धांत के रूप में देखेंगे, जैसा कि अगस्त काम्टे ने प्रतिपादित किया, तो इसके भी 3 विभाजन किए जा सकते हैं। एक तो विज्ञानों का दर्शन, जिसमें इन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे कोई विज्ञान क्रमशः अस्तित्व में आते गए और उनकी आवश्यकता समाज की जटिलता को समझने के लिए कैसे बढ़ती गई। इसके अलावा इन्होंने वैज्ञानिक धर्म की बात की। इनका कहना यह था कि जो अंधविश्वास रूढ़ी वाले जो धर्म प्रचलित हैं, ऐसा धर्म नहीं बल्कि मानवता का धर्म होना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर से भय से मुक्ति मिल जाए और संशय रहित समाज गठित हो और हर एक व्यक्ति अपने उत्थान के लिए आगे आ सके। इसके अलावा प्रत्यक्ष राजनीति का भी इन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन में, सिद्धांत में जिक्र किया। राजनीति जो पहले, जब चिंतन का पहला स्तर जिसकी हमने अभी धार्मिक स्तर के रूप में व्याख्या की, उसमें राजनीति का आधार भी राजतंत्रात्मक होगा। इसके बाद सामंत, पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग, इनका वर्चस्व होगा। और जो तीसरा स्तर समाज का होगा, इसमें काम्टे का यह मानना था कि उद्योगपति और प्रशासक, इसके अधीन होगा राज्य की कार्यवाही। लेकिन वे उद्योगपतियों से कुछ इस तरह से अपेक्षा उन्होंने अपने मानवता के दर्शन में प्रत्यक्षवादी राजनीति में की है कि उद्योगपति इस तरह से अपनी पूंजी का विस्तार न करें कि समाज में असमानता आए, बल्कि वे अपनी आय के अतिरिक्त हिस्से को सामान्य जनता की भलाई के लिए भी निश्चित रूप से व्यय करें। तो एक अच्छे समाज के गठन की कल्पना उन्होंने की। काम्टे के इन बुनियादी जो विचार थे, इनको अगर हम देखें तो आगे अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के रूप में इसे समझाया है। लेकिन जब कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास की व्याख्या की, तो उन्होंने समाजशास्त्र में इन जो बुनियादी आधार की, जैसा कि अगस्त काम्टे ने कहा कि चिंतन के कारण समाज बदलता है, तो कार्ल मार्क्स ने इस तरह से नहीं माना। उन्होंने यह माना कि उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंध समाज में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो थोड़ा सा समाज को समझने का आधार अगले जैसे ही विचारक संस्थापक आगे क्रम में अपने विचार और चिंतन को प्रस्तुत करते गए, समाज के समझने के नियम भी हमें अलग अलग समझने के लिए मिले। आज हमने आपसे अगस्त काम्टे के बारे में जो चर्चा की, उसमें हमने यह जानने का प्रयास किया कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को प्रतिपादित किया एक नए विषय के रूप में, और इसकी 2 शाखाएं स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान के बारे में बताया। समाजशास्त्र को जब उन्होंने प्रतिपादित किया, तब उनके ऊपर उस समय के तत्कालीन विचारकों का प्रभाव और साथ ही यूरोप की परिस्थितियों का प्रभाव रहा। इसलिए वे चाहते थे कि समाज को भी वैज्ञानिक ढंग से समझा जाए, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उनसे हटकर एक अच्छे समाज के बारे में कल्पना उन्होंने की थी। अगस्त काम्टे ने जो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनमें प्रमुख रूप से चिंतन के 3 स्तर का नियम, विज्ञानों का संस्तरण, प्रत्यक्षवाद दर्शन, यह महत्वपूर्ण है। चिंतन के 3 स्तर के नियम में उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि समाज का विकास चिंतन की बदलती हुई जो दशाएं हैं उनसे होता है। एक के बाद एक समाज का विकास 3 स्तर से होकर गुजरा: धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर।
लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एक ही समय में व्यक्ति 3 तरह से सोच सकता है। जैसे यदि हम व्यक्ति के जीवन में देखें तो बालपन में उसका विचार कुछ और होता है, युवावस्था में कुछ और प्रौढ़ावस्था में कुछ और। इसी तरह से समाज में भी दशाएं बदलती गईं और समाज का विकास हुआ। इसके बाद उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि चिंतन के स्तर से जैसे समाज का विकास हुआ, इसी तरह से यदि हम समाज में देखें तो विज्ञानों का भी अस्तित्व अलग अलग आया। पहले जड़ पदार्थों से संबंधित अध्ययन हुए, फिर धीरे धीरे मानव के विकास और समाज को समझने के लिए आगे विषय अस्तित्व में आते गए। समाजशास्त्र उनमें सबसे नया विषय है। क्योंकि यह बाद में आया इसलिए इसकी विषय वस्तु जटिल है। जो विज्ञान सबसे पहले आया वह सामान्य है और स्वतंत्र है, लेकिन जैसे दूसरे विज्ञान आए वे एक दूसरे पर निर्भर होते गए। विज्ञानों के इस क्रम में इन्होंने गणित के बाद खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और फिर अंत में समाजशास्त्र के अस्तित्व में आने की बात को स्वीकार किया। विज्ञानों के संस्तरण के पश्चात हमने यह जानने का प्रयास किया कि समाज के पुनर्गठन में इनका क्या विचार था। तो इन्होंने मानवता का दर्शन प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने मानवता के धर्म की बात की और एक ऐसा धर्म जो उस समय के प्रचलित धर्मों से अलग हो। हालांकि अगस्त कॉम्टे कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे। कैथोलिक धर्म की कुछ बातें इन्होंने मानवता के धर्म में ली हैं, लेकिन इनका यह मानना था कि इसमें उस समय के जो धर्म के तरीके थे, यानी जो पुरोहितवाद था, उससे हटकर समाज के विकास में, सबके भलाई में एक दूसरे के प्रति काम आ सके, इस तरह का धर्म हो और मानवता का विकास हो। प्रत्यक्षवाद का जो दर्शन इन्होंने दिया उसके 3 भागों की चर्चा हम इसी आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि हमने समझा अभी, विज्ञानों का दर्शन और मानवता का धर्म और प्रत्यक्षवादी राजनीति, इन तीनों विभाजन से हम इनके प्रत्यक्षवाद की योजना को समझ सकते हैं। प्रत्यक्षवाद यानी इनका यह मंतव्य था कि समाज को भी हम विज्ञान में जिस तरह से नियमों को समझा जाता है, इसी तरह से समाज को समझने के नियम भी बना सकें, यानी घटनाओं के निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें, इस तरह की अध्ययन वस्तु का समावेश किया जाए। और इसी आधार पर इन्होंने प्रत्यक्षवादी दर्शन को समझाने का प्रयास किया। आज के व्याख्यान में हमने समझा कि किस तरह से अगस्त कॉम्टे ने एक ओर समाज को समझने के नियम बताए और दूसरी तरफ इन्होंने यह भी बतलाने का प्रयास किया कि समाज का पुनर्गठन संभव है, यानी प्रगति के आधार पर समाज को कैसे बनाया जाए, इसकी योजना प्रस्तुत की। यह इनका महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय योगदान है। तो आज के इस व्याख्यान से कुछ प्रश्न आपके समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे प्रश्न है, विज्ञानों के संस्तरण से क्या अभिप्राय है? चिंतन के 3 स्तर का नियम स्पष्ट कीजिए। और समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है। अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको व्याख्यान में मिल गए होंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमने आपसे किया कि विज्ञानों का संस्तरण, तो इसमें हमें बताना होगा कि अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों का जो संस्तरण यानी वर्गीकरण किया है उसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने गणित से लेकर अंत में समाजशास्त्र तक जो क्रम बताया, उसका सार यह था कि कोई भी विज्ञान जब आगे नया अस्तित्व में आता है तो वह घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता पर निर्भर होता है। तो इस तरह उन्होंने जो क्रम बताया उसका विवरण आपको करना होगा। दूसरा प्रश्न था,
चिंतन के 3 स्तर का नियम। इसमें हमें काम्टे द्वारा बताए हुए जो क्रम है इसको स्पष्ट करना है। यहाँ आपको इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि सेंट साइमन ने इस तरह के सिद्धांत की बात अपने चिंतन में कर ली थी। अगस्त काम्टे ने उसे व्यवस्थित करके फिर समझाने का प्रयास किया। इसमें इन्होंने धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर की बात की है। और अंत में हमने प्रश्न पूछा कि समाजशास्त्र एक समन्वयात्मक विज्ञान है और इसके विभाजन को काम्टे ने किस तरह से स्पष्ट किया। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में यह बताना होगा कि समाजशास्त्र को 1838 में अगस्त काम्टे ने जब नाम दिया तो उन्होंने यह बताया कि समाजशास्त्र समाज की व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। चूंकि समाज में सारी इकाइयां अंतर्निर्भर हैं, समाज के सारे अंग अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमें समाज में अध्ययन के लिए समस्त चीजों का अध्ययन करना होगा। विभाजन के स्तर पर इन्होंने 2 भाग बताए, एक स्थिति विज्ञान और दूसरा गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में काम्टे का यह मानना है कि समाज की संरचना, समाज के संगठन और संस्थाएं जो भी इकाइयां हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। और गति विज्ञान में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि समाज में परिवर्तन कैसे होगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों का उत्तर इस व्याख्यान से प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक विचारक अगस्त काम्टे। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।